24 में आपने वोट दे दिया हाथी पे, तो कसम बाबा साहेब के, दिल्ली के लाल किले का मैदान का रंग भी नीला हो जाएगा। जो इस नीले झंडे बहुजन को कमजोर आंकता है, उसको मालूम नहीं कि बहुजन समाज के लोग चट्टानों को चीर के दशरथ मांझी बन के पहाड़ों का सीना चीर के फाड़ के निकल जाते हैं। ये धरती का सीना चीर के अनाज उपजाते हैं, कोयले की खानों में काला हीरा निकालते हैं, समंदर में डूब के मोती निकालते हैं, सुई से लेके हवाई जहाज बनाते हैं। और 2024 में चाहा आप लोगों ने तो माननीय बहन जी को भी इस देश का पीएम बना देंगे। घड़ी में 3 कांटे होते हैं। सबसे छोटा कांटा कौन सा होता है जो तेज चलता है? सेकंड का कांटा। वो टिक टिक करता हुआ तेज गति से दौड़ता है। वो सेकंड का कांटा कौन है? वो सेकंड का कांटा ये हमारे बीच में भारत के संविधान में शेड्यूल कास्ट है, जो आज माननीय इंजीनियर राम जी गौतम सांसद के रूप में जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर माननीय कांसी राम साहब के मिशन को, कारवां को आज यदि इस देश में कोई लेके चल रहा है, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, अकलियत समाज का यदि कोई एकमात्र नेता है जो दुख दर्द में आवाज उठाने का काम करता है, तो इस देश की बहुजन समाज पार्टी की एकमात्र नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज बाबा साहब ने हम सभी को एक वोट का अधिकार दिया। मैं पिछड़े समाज से आता हूं और संजोग से आज राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अनिल कुमार सिंह जी भी कुर्मी जाति से आते हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने आर्टिकल 340 पिछड़े समाज के लिए सबसे पहले बनाया और आर्टिकल 341 और 342 बाद में बनाया। इससे सिद्ध होता है कि बाबा साहब से लेके आज तक माननीय बहन जी ने भी पिछड़े समाज की लड़ाई, बहुजन सर्जन समाज की लड़ाई लड़ने का काम किया है, तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज बिहार में चाहे महाबली सिंह कुशवाहा हो, ब्रज किशोर बिंद हो, या रामचंद्र सिंह यादव हो, या मुस्लिम समाज में जमा खान हो, या हमारे पांडे समाज के हो, सिंह समाज के हो, यदि बिहार में किसी ने एमएलए बनाया है तो बहुजन समाज पार्टी ने बनाया है। इसलिए एक वोट के अधिकार की बदौलत हम ये कहना चाहते हैं कि मेरे नौजवान साथियों, मैं पिछड़े समाज पे ये फोकस करके जाना चाहता हूं कि घड़ी में कितने कांटे होते हैं? 3 कांटे। मेरे 52% पिछड़े समाज के लोग जागो। यदि आप जग गए तो यह दलित वंचित समाज का बेटा आपके संग लड़ने को तैयार है, सीने पे गोली खाने को तैयार है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट लगाने के लिए शेरपुर गांव, शेरपुर कांड याद होगा, जहां दलित समाज के 4 बेटों ने इस 52% पिछड़े समाज के लिए सीने पे गोली खाई और मंडल कमीशन की लड़ाई को लड़ा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पिछड़े समाज के लोगों जागो। इस देश में घड़ी का उदाहरण देकर मैं कहना चाहता हूं, घड़ी में 3 कांटे होते हैं। सबसे छोटा कांटा कौन सा होता है जो तेज चलता है? सेकंड का कांटा। वो टिक टिक करता हुआ तेज गति से दौड़ता है। वो सेकंड का कांटा कौन है? वो सेकंड का कांटा ये हमारे बीच में भारत के संविधान में शेड्यूल कास्ट है, जो आज माननीय इंजीनियर राम जी गौतम सांसद के रूप में जो राज्यसभा में सड़क से लेके गरीब दबी जुबान वंचितों की आवाज को संसद में उठाते हैं, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे कर्नाटक, केरल हो, आप सभी की आवाज उठाते हैं। माननीय लालजी मेधांकर जी हैं, हमारे भी सकल देवदास जी हैं। ये दलित समाज का बेटा बाहें फैला के आपको पिछड़े समाज को अपनाने के लिए तैयार है। वो घड़ी के कांटे की, सेकंड के कांटे की तरह टिक टिक करता हुआ तेज गति से भागता है। दूसरा कांटा, अच्छा पूरा कर लूं। दूसरा कांटा जो 60 सेकंड में एक बार हिलता है, जिसको मिनट का कांटा कहते हैं, वो कौन है? वो शेड्यूल ट्राइब है। इस देश में अनुसूचित जनजाति है, जो चेरवा, थारू, एक्का, टोपो, तिरको, खिलके, मन, मिंज, और इस देश में नागालैंड से लेके 7 सिस्टर, मिजोरम, आसाम या छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड में आपको एसटी जाति के लोग मिलेंगे देखने को। और घड़ी का सबसे महत्वपूर्ण कांटा कौन है? जो 60 सेकंड में एक बार हिलता है, उसको 60 मिनट में एक बार हिलता है, उसको हम क्या कहते हैं? घंटे का कांटा। वो घंटे का कांटा कौन है? वो यही 52% पिछड़ा समाज है, जो 1990 में मंडल कमीशन के रिपोर्ट लागू करने के लिए आंदोलन में हिला, लेकिन आज 2023 हो गया, ऐसा सोया कि फिर जागने का काम नहीं किया। मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं कि यदि घड़ी के तीनों कांटे सेकंड, मिनट और
घंटे का कांटा एक सिद्ध में आ जाए तो दिन में 12 का घंटा बच जाता है। आओ 2024 में हम दलित समाज का बेटा, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का बेटा तैयार है। ए मेरे 52% पिछड़े समाज के लोग, एक सिद्ध में आ जाओ और 24 में हाथी पे बटन दबा दो। इस देश में भी बहुजन समाज पार्टी का घंटा बच जाएगा और माननीय बहन जी को हम लोग इस देश का पीएम बना देंगे। आज कुदरत भी मेहरबान है। नीला झंडा, नीला पर्दा, नीला हाल, कुदरत बहादुरों का साथ देती है। इसलिए मैं पत्रकार बंधुओं से भी कहना चाहता हूं कि जो इस नीले झंडे बहुजन को कमजोर आंकता है, उसको मालूम नहीं कि बहुजन समाज के लोग चट्टानों को चीर के दशरथ मांझी बन के पहाड़ों का सीना चीर के फाड़ के निकल जाते हैं। ये धरती का सीना चीर के अनाज उपजाते हैं, कोयले की खानों में काला हीरा निकालते हैं, समंदर में डूब के मोती निकालते हैं, सुई से लेके हवाई जहाज बनाते हैं। और 2024 में चाहो आप लोगों ने तो माननीय बहन जी को भी इस देश का पीएम बना देंगे। इसलिए कुदरत साथ दे रही, कैसे दे रही? मेरे साथ दीजिए मेरे बंधु। अंबर का रंग नीला, बोलेंगे तभी मैं जानूंगा कि मिलन समारोह है। अंबर का रंग, और जोर से बोलो, दूर तक जानी चाहिए आवाज। आज ये मिलन साधारण नहीं, 19 अप्रैल ये तारीख है, ये इबारत लिखी जा रही है। इस उत्तर बिहार में हम सरकार बनाएंगे और 24 में केंद्र में बीएसपी का शासन लाएंगे। इसलिए 19 अप्रैल को याद करो। अंबर का रंग, समंदर के पानी का रंग, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता झंडे का रंग, अनिल सिंह जी के झंडे का रंग, बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा के उम्मीदवारों के झंडे का रंग, बहुजन समाज पार्टी जनतांत्रिक विकास पार्टी के कार्यकर्ता की टोपी का रंग, बहुजन समाज जनतांत्रिक कार्यकर्ता के गमछे का रंग। अंबर नीला, समंदर नीला, टोपी नीला, गमछा नीला, बिहार नीला, बक्सर नीला, पटना नीला, लखनऊ नीला, दिल्ली नीला। और 24 में आपने वोट दे दिया हाथी पे तो कसम बाबा साहेब के, दिल्ली के लाल किले का मैदान का रंग भी नीला हो जाएगा। इसको कोई रोक नहीं सकता। बोलो ठीक है, बोलो ठीक है, बजाओ जोरदार ताले मिलन समारोह के नाम पे। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। बहन कुमारी मायावती जी, बहना आप संघर्ष करो, वोट हमारा, राज तुम्हारा, खाली कर दो रास्ते, खाली कर दो रास्ते। बाबा साहब अमर रहे, माननीय कांसीराम साहब अमर रहे। विरोधियों के कानों में इतने अंदाज में ताली बजा के एहसास करा दीजिए कि इस मिलन को कोई दुनिया की ताकत तोड़ नहीं सकते। बहुजन समाज पार्टी। धन्यवाद। आप सभी का एहतराम करते हुए, खैर मकदम इस्तेकबाल करते हुए अपनी बात को मैं यहीं समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्ध।